देश ने ये महसूस किया कि हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जो कभी ऐसे जनजातीय समाज से हैं जो कभी राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में हाशिए पर हुआ करता था, उनके बीच से आकर वो पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करेगी। ये नरेंद्र मोदी जी, एनडीए के सभी नेताओं ने और सभी मतदाताओं ने ये करके दिखाया। कोई हमला नहीं है, हमला का गमला हम लोग निकाल दिए। और ये जीत कोई अचंभित करने वाला नहीं है, इसकी पूरी संभावना पहले से थी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी मतगणना जारी है। वोटों की गिनती संसद भवन में चल रही है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 1339 वोट से आगे चल रही है। वहीं यशवंत सिन्हा को 537 वोट ही हासिल हुए हैं। इस पर बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आगे चल रही है। इसको लेकर अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना तय है। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ता और नेता अभी से जश्न मनाना शुरू कर दिए हैं। बिहार सहित देश भर में बीजेपी के दफ्तरों पर ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए। कार्यकर्ता मिठाई बांटकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। वहीं पटना में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी खुद ही ढोल नगाड़े बजाते हुए दिखाई दिए। एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने उन्हें बधाई दी और कहा कि द्रौपदी मुर्मू सिर्फ एनडीए की नहीं बल्कि देश के तमाम लोगों को ये लगा था कि वे हमारे घर की उम्मीदवार है। देश का एक एक नागरिक इस जीत से काफी खुश है। वहीं उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का हम लोग हमला का गमला निकाल दिए। पहले सुनिए दोनों डिप्टी सीएम का क्या कुछ कहना है। नहीं, निश्चित रूप से सबसे जो अच्छी बात है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के सभी नेताओं ने जिस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू जी को एनडीए का उम्मीदवार बनाया और यह एनडीए की उम्मीदवार पूरे देश की उम्मीदवार हो गई, एक एक जो भारत के नागरिक हैं उनकी उम्मीदवार हो गई। सबसे बड़ी बात यह हुई है, यह सिर्फ हमारे जो मतदाता हैं उनकी उम्मीदवार नहीं थी, देश का तमाम लोगों को लगा कि ये मेरे घर की उम्मीदवार हैं। यह एक बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। और ऐसा समाज जो कभी हाशिए पर राजनीतिक क्षेत्र में हुआ करता था और उन्हें राष्ट्रपति पद पर लाकर उनके नेतृत्व में देश निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। और जो समाज का जो कमज़ोर तबका है उनके भी आत्मविश्वास को हमारी एनडीए गठबंधन ने, हमारे प्रधानमंत्री ने करने का काम किया है। आज एनडीए पूरे देश की आवाज़ बनी है। देश का एक एक नागरिक आज उनके उम्मीदवारी से और उनके जीत से उल्लासित है। ये एक बड़ा संदेश पूरे देश को गया है। क्या ये जीत एक तरह से कहा जाए कि सारे विघ्न को पार करते हुए ये जीत मिली है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने उम्मीदवार चार बदले और यशवंत सिन्हा देखिए, जब पूरा देश खड़ा हो जाता है, जब भारत का एक एक नागरिक को महसूस होने लगा कि इससे अच्छी उम्मीदवार नहीं हो सकती है और पूरे देश के लोगों ने कहीं न कहीं उल्लास प्रकट किया अलग अलग पूरे भारत के अलग अलग प्रांतों में, तो वो सिर्फ हमारी एनडीए की उम्मीदवार नहीं रह गई थी, वो पूरे देश की उम्मीदवार बनी थी। क्योंकि देश ने ये महसूस किया कि हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जो कभी ऐसे जनजातीय समाज से हैं जो कभी राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में हाशिए पर हुआ करता था, उनके बीच से आकर वो पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करेगी। ये नरेंद्र मोदी जी, एनडीए के सभी नेताओं ने और सभी मतदाताओं ने ये करके दिखाया। जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बहुत सारे अनर्गल बयानबाजी, नहीं देखिए, उस तरह की बयानबाजी वैसे लोग करते हैं जो सतही तरीके से इन सारे चीज़ों को देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो संवैधानिक अधिकार है भारत के एक एक लोगों का, उसके परिप्रेक्ष्य में उनको उम्मीदवार बनाकर आज वो राष्ट्रपति होने जा रही है, ये बड़ी बात है। और छोटे मोटे जो इस तरह के नेता जो बयान देते रहते हैं उसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के बयान से देश नहीं चलता है। देश अच्छे सोच से, अच्छे निर्णय से चलता है। और भारत के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास
के नारे के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम किया, तो कहीं न कहीं पीछे उनके सोच की ये व्यापकता है जो आज द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने जा रही है। सर मैसेज गया है। देखिए, कहाँ पूरा देश का एक एक नागरिक जब इस परिणाम से खुश है, हर नागरिक भले वो मतदाता हो या नहीं हो इस चुनाव में, वो उसे अपना उम्मीदवार मान रहा है, तो फिर इस तरह के नेताओं के बयान से देश के हित में बड़े फैसले नहीं लिए जाते हैं। देश के संबंध में बड़े फैसले बड़े लोग बड़े स्तर पर लेते हैं। निश्चित रूप से ये हमारा सौभाग्य है कि जिसने संविधान बनाया था, लेकिन संविधान का काम करने वाला अगर कोई पालक है तो माननीय नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने संविधान को स्वीकार करते हुए आज पीछे के बैठे हुए लोगों को ऊपर कर दिया। क्या लगता है जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को टारगेट किया गया था, हमले किए जाते थे? कोई हमला नहीं है, हमला का गमला हम लोग निकाल दिए हैं। उनको कहा गया मूर्ति। कोई यहाँ मूर्ति क्या है? हमारे यहाँ भारत माता, तो हम भारत माता ही कहते हैं, ये भी हमारी भारत माता है। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू को लेकर ललन सिंह के तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये अचंभित करने वाली जीत नहीं है, इसकी संभावना पहले से ही थी और पीएम मोदी ने देश के गरीब आदिवासी समुदाय की महिला को उम्मीदवार बनाया। विपक्षी पार्टी के भी कई खेमों ने इनको समर्थन दिया है। ललन सिंह ने कहा उनकी जीत ऐतिहासिक जीत है। पहले सुनिए ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। और ये जीत कोई अचंभित करने वाला नहीं है, इसकी पूरी संभावना पहले से थी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस देश की एक करीब आदिवासी समुदाय की महिला को उम्मीदवार बनाया, उसी समय विपक्ष के खेमे में भी कई पार्टियों ने यह फैसला किया कि वो समर्थन देंगे और उनकी ऐतिहासिक जीत हुई है। और हम समझते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश के प्रथम नागरिक के रूप में सेवा करेंगे। जिस प्रकार उन्होंने इसके पहले उड़ीसा सरकार में मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में, झारखंड के राज्यपाल के रूप में जिस प्रकार उन्होंने सेवा की है, समाज के हर तबके को, समाज के हर वर्ग को, समाज के हर संप्रदाय के लोगों के साथ न्याय करेंगी। और हम सब लोग इसके लिए उनको शुभकामना देते हैं कि वो इसमें सफल हों। सर, द्रौपदी मुर्मू जी को तेजस्वी यादव ने मूर्ति बताया था कि राष्ट्रपति भवन में मूर्ति बैठा रहे हैं एनडीए के। अब किसने क्या कहा, इसकी कोई प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता अब इस बात की है कि उनकी जीत हो गई है। चुनाव जब होता है तो चुनाव में तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातें होती है, लेकिन चुनाव हो गया और चुनाव के बाद आज मतगणना भी हो गया और मतगणना में उनकी ऐतिहासिक जीत हुई है। इसलिए आज का दिन किसी प्रतिक्रिया देने का नहीं है, बल्कि उनकी जीत को पूरे देश को जश्न के रूप में मनाना चाहिए। और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेंगी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और इसके लिए पूरे देशवासियों की ओर से उनको शुभकामना आज मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच था। वोटों की गिनती संसद भवन में आज सुबह से ही चल रही है। द्रौपदी मुर्मू अभी आगे चल रही है, हालांकि अभी औपचारिक ऐलान बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।